बेला की हत्या उसी के घर में की गई थी। मिस्टर मेहुल उपलब्ध नहीं थे, इसलिए उनके सहायक यह केस संभालते हैं जिनका नाम जेम्स होता है। जेम्स बेला के 3 पड़ोसियों से बारी बारी करके पूछताछ करते हैं। तो लॉजिकल आर्मी तैयार हो जाओ, क्योंकि इन तीनों लड़कियों के बयानों में ही कातिल का नाम छुपा हुआ है। चलिए पहला बयान। तो बेला की पहली पड़ोसी कहती है कि सर, मैं तो अपने घर की साफ सफाई कर रही थी और हाँ, मैंने बेला के घर पर एक मोटी महिला को जाते हुए देखा और इससे ज्यादा मुझे कुछ भी पता नहीं कि बेला के साथ क्या होगा। तब मिस्टर जेम्स बेला के दूसरे पड़ोसी की ओर जाते हैं, लेकिन यह क्या, उसके घर पर तो ताला लगा हुआ था। लेकिन जब वह वहां से जाने लगते हैं तो देखते हैं कि उसका पड़ोसी तो छुट्टी मनाकर आ रहा है और वह मिस्टर जेम्स को अपने घर के अंदर, जी हाँ, अपने घर के अंदर ले जाती है और पूछती है क्या बात है। मिस्टर जेम्स के कहने पर कि बेला की हत्या हो गई है तो वह कहती है कि सर, मैं अभी हाल आपके सामने छुट्टी मनाकर यहाँ आई हूँ, मुझे बेला के कातिल के बारे में कुछ भी पता नहीं है। जब जेम्स तीसरे पड़ोसी से पूछते हैं तो वह कहती है कि सर, मैं तो दिन भर से सो रही थी, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। मिस्टर जेम्स कुछ सोचते हैं और समझ जाते हैं कि कातिल कौन है। क्या आप समझ पाए? सोचो सोचो लॉजिकल आर्मी, आखिर कातिल है कौन? जी हाँ, ध्यान पूर्वक एक बार और रिवीज कीजिए। हाँ, वीडियो को फिर से स्किप करके देखिए। 3, 2, 1, go. आप लोगों ने जब बेला के दूसरे पड़ोसी का भी देखा होगा तो वह छुट्टी मनाकर जस्ट आई थी, लेकिन जब आप लोगों ने उसके पीछे देखा होगा तो उसका फ्रेश, हाँ जी हाँ, फ्रेश नाश्ता तैयार रखा हुआ था जो कि गर्मा गर्म था। वो कैसे हो सकता है? चलिए, यही कातिल है। अगली पहेली की ओर बढ़ते हैं। एक स्कूल के प्रिंसिपल अपने 2 स्टाफ सदस्यों के साथ दोपहर का भोजन कर रहे थे। दोपहर का भोजन करते समय प्रिंसिपल की अचानक से मौत हो जाती है। प्रिंसिपल की मृत्यु को देखकर दोनों स्टाफ घबरा जाते हैं और जल्दी से मिस्टर मेहुल को कॉल करते हैं और इसको हल करने के लिए उन्हें बुलाया जाता है। मिस्टर मेहुल आते ही जल्दी से सीसीटीवी की फुटेज चेक करते हैं। फुटेज को देखने के बाद वे तुरंत समझ जाते हैं कि कातिल कौन है। क्या आप समझ पाए? सोचो सोचो, जल्दी ध्यानपूर्वक देखो और आंसर को कमेंट बॉक्स में पिन कर दो। जी हाँ, आज कर दियो भाई लोग। क्या लगता है कातिल कौन हो सकता है? स्टाफ ए या बी, मतलब लड़का ए या लड़की बी? चलो हम टाइमर देते हैं, आप बताइएगा। 3, 2, 1, go. आप लोगों ने जब फुटेज पर ध्यान दिया होगा तो शिक्षक बी के पास एक गिलास भरा हुआ था, जी हाँ, जो कि 1 PM पर था। और जब 1:05 पर आप देखेंगे तो वही गिलास प्रिंसिपल के पास था, जिसका मतलब कातिल बी है। रॉकी अपने घर पर मृत पाया गया। करीबन उसकी 1 बजे किसी ने उसकी हत्या कर दी। यह केस मिस्टर मेहुल हैंडल करते हैं। मिस्टर मेहुल रॉकी की तीनों बेटियों से पूछताछ करते हैं, जिसमें पहली बेटी कहती है कि मैं दोपहर 1 बजे स्नान कर रही थी और इससे पहले मैंने व्यायाम भी किया और हाँ, मैंने एक आदमी को बगीचे में देखा, शायद वह कातिल हो सकता है। फिर मिस्टर मेहुल रॉकी की दूसरी बेटी का बयान लेते हैं। वह कहती है कि मेरे पिता भोजन के लिए आने वाले थे, इसलिए मैं उनके लिए दोपहर का भोजन बना रही थी। और हाँ, तीसरी लड़की, मतलब छोटी वाली लड़की का उन पिता का झगड़ा हुआ था। इसके बाद मिस्टर मेहुल रॉकी की तीसरी बेटी से भी बयान लेते हैं। वह कहती है कि सुबह से घर में कोई पानी नहीं था और मैं इस मुद्दे को लेकर बहुत चिंतित थी, इसलिए मैंने प्लम्बर को बुलाया और प्लम्बर बगीचे में था। तीसरी बेटी का बयान सुनकर मिस्टर मेहुल जल्दी से जाते हैं और बगीचे वाले आदमी से पूछताछ करते हैं। वह सचमुच प्लम्बर ही था। वह कहता है कि सर, मैंने बगीचे में ही काम अपना जारी रखा, मैंने घर में प्रवेश ही नहीं किया, मैंने बगीचे की पानी की समस्या को ठीक कर रहा था। तो पहेली थोड़ी दिमाग को घुमा देने वाली है, इसलिए दिमाग इसमें ज़्यादा खर्च होने वाला है, इसलिए दिमाग को थोड़ा दौड़ाओ, तभी तो होशियार बनोगे लॉजिकल आर्मी। चलो कमेंट बॉक्स में आंसर पिन करो। 3, 2, 1, go. आप लोगों ने जब रॉकी की पहली बेटी के बयान पर गौर किया होगा तो वह कहती है कि मैंने सवेरे 1 बजे स्नान किया, लेकिन घर में तो सवेरे से ही पानी नहीं था, उसने 1 बजे स्नान कैसे कर दिया? और हाँ, जब उसने बगीचे में एक लड़के को देखा तो उसने उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं की? वह सुबह कह भी रही थी कि यह हत्यारा हो सकता है, जिसका मतलब उसने ही रॉकी का हत्या की है। जी हाँ, उसने ही अपने पिता की हत्या की है। तो चलिए गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।